Any massy entertainer that you like? मुझे कोई भी पसंद नहीं है यार। और मुझे लगता है एनिमल इज गोइंग टू बी दैट फिल्म व्हिच जो मतलब स्टाइल विदाउट सब्सटेंस नहीं हो सकता है। इसमें स्टाइल भी दिख रहा है और लग रहा है कि यार जज्बात भी हैं करेक्ट, मजा आएगा कुछ देखने में, वरना सिर्फ स्लो मोशन हो रहा है और तो उसमें कब तक हम लोग एंगेज रहेंगे यार। आई थिंक ओटीटी थोड़ा ज्यादा प्रॉमिसिंग है जो 100% बाय फार ओटीटी पे जो आप कहानियां देख पा रहे हो, मूवीज में तो आप पीछे ही चले गए हैं उल्टा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं भी इसी बेसिस पे जज कर रहा हूँ, मैंने उनके बाकी शोज देखे नहीं है इतने। मैंने कोटा फैक्ट्री देखा नहीं है, मैंने गुल्लक देखा नहीं है, मैंने पंचायत का फर्स्ट सीजन देखा था, वो मुझे बहुत पसंद आया था। हाय गाइस, आई एम नवीन कस्तूरिया एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। And then we had Pictures. Yeah. So Pictures came at a time जब startup culture काफी boom हो रहा था इंडिया में. So it was the next big thing, next cool thing. So was that one of the reasons that you chose to do it? No. क्योंकि I have read somewhere कि आपको choice दिया गया था permanent roommates या Pictures. And you picked Pictures. Rowdies hit हो गया था ना, तो उसके कुछ 6 महीने बाद I think बिस्वपति सरकार moved to Bombay. And I think both of us were looking for a roommate, so we ended up living together. Okay. So 2013 to 15, Bissu and I we lived together. तो TVF I think उस वक्त काफी grow कर रहा था। मैं तो अपना I was waiting for my film to come out, सोलेमानी कीड़ा। So मैं acting का struggle शुरू कर चुका था, I was auditioning and तो बिस्वपति और मैं ना sketches में थोड़ा कम interested होता था। Then Bissu told me that they're trying to get into this long format thing and they're trying to work on these 2 shows. तो तब उसने मुझे कहा था कि TVF ये 2 शोज़ बनाने का सोच रहा है और ऐसे हम दोस्त थे तो मैं भी पूछता हूँगा कौन सा मैं करूँ, तो उस हिसाब से ऑप्शन था। ऐसा नहीं था कि TVF मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि सर ये कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं था। तो बिस्सू एंड आई वुड टॉक अबाउट इट, तो उस सेंस में मुझे लगता था कि इफ आई पुश्ड माई सेल्फ फॉर द अदर शो ऑल्सो आई माइट हैव गॉट इट, बट आई वॉज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स पिक्चर्स। मुझे लगता था कि मैं आई प्लेड अ लवर बॉय इन सोलेमानी कीड़ा, एंड आई मीन लवर बॉय नहीं, मतलब थोड़ा रोमांस, थोड़ा लाइफ लाइक कैरेक्टर। पिक्चर्स में मुझे ज़्यादा हीरोइज्म दिख रहा था, काफी रिफ्रेशिंग भी था। हाँ, तो मैं स्टार्टअप वार्टअप से इंस्पायर नहीं हुआ था कुछ। मेरे को लग रहा था ये कहानी मज़ेदार है। मैं भी खुद नौकरी छोड़ के इंडस्ट्री में आया हुआ था, ये लड़का भी नौकरी छोड़ के कुछ अपना करने का सोच रहा था। सो आई लाइक the idea more, that's why I chose this one. Okay. And now since you've been working with TVF for so long, what do you think is the secret sauce कि वो consistently इतना quality content churn out कर रहे हैं? कोई भी जो अच्छी कहानी बताएगा उसका सबसे बेस तो स्क्रिप्ट ही होगा यार। तो स्क्रिप्ट मेरे को लगता है कि टेस्ट सबसे पहले, टेस्ट उनके टेस्ट अच्छा है तभी वो इतना कंसिस्टेंटली, और दूसरा हाँ स्क्रिप्ट पे बहुत मेहनत करते हैं। जैसे जो मेरे 2 पिक्चर्स और एस्पिरेंट्स दोनों ही मुझे लगता है कि अगर मैं सिर्फ अपने शोज़ की बात करूं तो सेकंड सीजन भी आप देखो दोनों शोज़ का, आपने एस्पिरेंट्स दोनों देखा है जी। सीजन 2 इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम सीजन 1, वेरी डिफरेंट है ना? तो इससे एक तो ये बात पता लगती है कि वो खुद का ही फॉर्मूला बना के दे डोंट वांट टू रिक्रिएट इट। एस्पिरेंट्स 1 डिड सो वेल, बट एस्पिरेंट्स 2 इज सो डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट सीजन। मैं भी इसी बेसिस पे जज कर रहा हूँ, मैंने उनके बाकी शोज देखे नहीं हैं इतने। मैंने कोटा फैक्ट्री देखा नहीं है, मैंने गुल्लक देखा नहीं है, मैंने पंचायत का फर्स्ट सीजन देखा था, वो मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैं अगर एस्पिरेंट्स और पिक्चर्स ही देखूँ, इवन पिक्चर्स 2 इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट सीजन ऑफ पिक्चर्स। कैरेक्टर्स वही हैं बट वो कोई फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहे हैं कि दे शुड दिस वर्क्स, दिस ऑलवेज वर्क, सो दे शुड ट्राई एंड हमेशा स्टोरी पे काम कर रहे हैं आई थिंक। और इफ द स्क्रिप्ट वर्क्स then the show works. I think they're very well aware of the pulse of the audience, especially जो lesser represented है, the rural India. I mean, मुझे लगता है मीडिया ऐसे लिखता है, बोलता है, because बहुत सारी जो हमारी कहानियाँ बनती हैं इस देश में, वो मुझे लगता है कई बार रियलिटी से वो लोग दूर हैं, you know, जो रियलिज्म लोग कैसे बिहेव करते हैं, लोग कैसे जीते हैं इंडिया में। तो हम तो यार बाहर की फिल्में देख के भी इतना एंजॉय करते हैं। अब उनका कल्चर तो डिफरेंट है हमसे, लेकिन स्टिल वी एंजॉय वाचिंग देम। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको हमारा पल्स पता है। नोलन डजंट नो आवर पल्स, नो, बट इट्स गुड स्टोरी टेलिंग, दैट्स ऑल। और स्पीलबर्ग डजंट नो हाउ पीपल इन इंदौर लिव्स और हाउ डू दे फंक्शन एंड हाउ
इट्स जस्ट गुड स्टोरी टेलिंग यार. तो ऐसा नहीं है कि उनको ऑडियंस का पल्स पता है. ओके. आई थिंक जनरली इंसान बिहेव कैसे करता है सिचुएशंस में, या रिएक्ट कैसे करता है, या यू नो या एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग एंगेजिंग बनाने का कोशिश करते हैं. आई थिंक, आई मीन जो मेरा एक्सपीरियंस है तो वो यही है. Yeah, so now we'll talk about another great show that you were part of, that is Breathe. Oh wow. So tell us, what was that experience like working with Abhishek Bachchan, Amit Saad? Very good, yeah, very new. I was also telling somebody the great part about being in this industry is that not only you get to not only you get to play different characters, but also you get to be, you know, part of different worlds. You get to meet different people you have. जैसे आपने मुझे राउडीज में देखा हुआ है, इन लोगों को तो मैंने देखा हुआ है. मतलब मुझे मैं स्कूल में होता था जब अमित साध का एक शो आता था, कुछ प्यार करके टीवी पे शो आता था, और अभिषेक बच्चन तो हम देख ही रहे हैं. तो अब इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो वैसे ही थोड़ा सा वो वैसे वाला यू नो स्टार स्ट्रक वाला रहता है. और वो पूरा जब तक, और मैं रहता ही हूँ, वो ऑल माई सीन्स, मोस्ट ऑफ माई सीन्स आर विद अभिषेक. सो मैं एक्साइटेड रहता है. इस वजह से ही मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट रहता था कि अरे आई एम शूटिंग विद हिम. और And you play a murderer. I have not really murdered anybody in the show though, but yeah, I facilitate. You know, I kind of make him do it. Quite different than, you know, the other things that we've seen you do. Yeah, very different. Quite different, लेकिन yeah. अगर आप देखो ब्रीथ का कैरेक्टर ऐसा है कि स्टार्ट में ऐसा लगेगा ये कोई बदमाश आदमी है, but by the time it ends, you've seen the entire season. Have you seen the entire season? By the time it ends, you empathize with the guy. Yeah, that's you feel जब वो I mean spoiler, हाँ, जब वो मरता है, you feel bad for him. I mean that was the intention. तो हाँ, और पिक्चर्स और एस्पिरेंट्स में भी ऐसा है कि एस्पिरेंट्स में भी पता नहीं लगता कि ये अच्छा है या बुरा है, तो वो ग्रे है. और पिक्चर्स में भी ऐसा लगता है कि स्टार्ट में ऐसा लगता है कि अरे भगवान राम है, बट बाय द टाइम द सीजन एंड्स यू काइंड ऑफ डिसलाइक द गाय. सो हाँ, वो ग्रे जोन तो है, बट हाँ वो थोड़ा वो शो थोड़ा यू नो उतना कॉमन नहीं है लाइक पिक्चर्स और एस्पिरेंट्स, लाइक नॉट अ कॉमन बॉय. आई मीन आई थिंक तो हाँ डेफिनेटली क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन. Yeah. So what kind of roles do you picture yourselves doing? यार ऐसी और लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स और ग्रे. मतलब who doesn't want to be an animal? So मैं तो यार मज़ेदार कैरेक्टर्स करना चाहूँगा. मुझे ऐसा लगता है कई कॉम्प्लेक्स और टॉक्सिक कैरेक्टर हम अपने आसपास नहीं चाहते हैं, बट उन्हें कैमरे में आई मीन कहानियों में देखने में तो मज़ा आएगा ही. कलरफुल पीपल, अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर, अनप्रिडिक्टेबल पीपल. लाइफ में आप चाहोगे कंसिस्टेंसी, या यू नो जो आदमी कह रहा है वो वही करे, लेकिन उसी को अगर मैं पर्दे पे देखूंगा तो मुझे उसको देखने में मज़ा आएगा कि अरे ये कितना हरामी है, यू नो. सो आई वुड वॉन्ट टू प्ले सच पार्ट्स हियर. आई मीन जैसे इरफान हमेशा क्या करते थे, अगर आप इरफान खान इतने महान एक्टर माने जाते हैं क्योंकि हमेशा ऐसा लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो मीन नहीं कर रहे हैं. उनके ऐसा लगता है उनके माइंड में चल कुछ और रहा है. मतलब वो देख रहे हैं, कह रहे हैं हाँ अच्छे हो यार तुम, अच्छे लड़के हो तुम, और ऐसा लग रहा है कि अंदर से वो कुछ और ही यो मतलब ही इज जजिंग यू, यू नो. सो ही यूज्ड टू मेक इट लेयर्ड, कि ही वुड नॉट जस्ट कि जो लिखा है वो मैं डायरेक्टली बोल दूं, और बट ही वुड जस्ट मेक इट कॉम्प्लेक्स के ये आदमी जो बोल रहा है लेकिन ही कुछ और भी. तो वो परफॉर्मेंसेस बड़ी क्या बोलते हैं डिलेक्टेबल होता है क्या वर्ड, बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सी परफॉर्मेंस हो जाती थी. तो मेरा भी यार मन तो वही है कि वैसे उस टाइप के हाँ just black and white, हाँ मतलब लेयर्ड कैरेक्टर्स करने complex का. characters. बिल्कुल. Okay. अब वो किसी भी किस्म के हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि मुझे लॉयर बनना है या मुझे पुलिस वाला बनना है, ऐसा तो कुछ है नहीं यार. वो तो हाँ वो लेयर्ड कैरेक्टर्स करने का मन है बहुत सारे. जो भी मैं अगर पिक करूँगा कोई भी कैरेक्टर, अगर मैं नाइट क्रॉलर पिक कर दूंगा जेक जिलेनहॉल का, तो आई थिंक उसमें बहुत लेयर्स हैं यार. अगर मैं मिर्ज़ापुर का मुन्ना भैया प्ले करूँगा, मतलब पिक करूँगा, आई थिंक ही इज़ ऑल्सो फुल ऑफ लेयर्स. मतलब बुरा भी लग रहा है लेकिन यू आर एम्पथाइजिंग विद हिम ऑल्सो. यू सी यू फील बैड, उसकी भी पता लगता है कि वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम, व्हाई इज ही एक्टिंग लाइक दिस. तो हाँ चाहे वो आप स्कैम का हर्षद मेहता उठा दो, यू नो देर ऑल वेरी लेयर्ड कैरेक्टर्स. आई मीन यू कैन नॉट पुट देम इन सम स्लॉट कि गुड है और बैड है. सो आई थिंक उस किस्म के जितने किरदार मिलेंगे, पाताल लोक का हाथीराम चौधरी,
क्या मतलब आई थिंक जयदीप अलावत इज सो गुड यार आई थिंक या यू नो सो हाँ यार आई वुड लव टू डू सच पार्ट्स द काइंड ऑफ रोल्स विजय मोस्टली गेट्स और यू नो दहाड़ का विजय का रोल या ही सो गुड तो हाँ मैं भी चाहूँगा यार ऐसे किरदार प्ले करना बिल्कुल। हमने इतनी सारी वेब सीरीज़ की बात की, ऑफ कोर्स काफ़ी सारा कंटेंट आ रहा है, क्वालिटी कंटेंट भी आ रहा है, almost every week we have some new releases. So how do you look at this time as an actor? I mean, I think it's a great time to be an actor. Would you agree to that? Yes, absolutely यार, absolutely. मेरे को तो अच्छा ही है एक्टर्स के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट बस ये हो सकता है कि इतना क्लटर्ड है कि कई बार कोई ठीक ठाक चीज़ें में निकल भी जाती हैं एंड पीपल डोंट टेक नोटिस ऑफ दैट यू नो। यू थिंक मेडियोक्रिटी भी आ गया थोड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म? मेडियोक्रिटी तो जहाँ इतना सारा काम होगा यार, हाँ. अभी भी अच्छा काम तो कम ही आता है। मूवीज का तो मुझे पता नहीं, फिर भी आई थिंक ओटीटी थोड़ा ज़्यादा प्रॉमिसिंग है जो 100% बाय फार। ओटीटी पे जो आप कहानियाँ देख पा रहे हो, मूवीज में तो आप पीछे ही चले गए हैं उल्टा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब विदाउट टेकिंग नेम्स, there are very few films that have come out this year that I liked. Like? मैं 12th फेल अभी देखी नहीं है। Okay. मुझे वो मैंने सुना है, कई लोग कह रहे हैं सबसे अच्छी फिल्म है इस साल की। मैंने OTT पे बंदा देखी थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। मुझे हॉल में मैंने OMG 2 देखी थी जो मुझे अच्छी लगी थी। तो हाँ फिल्म में तो And any massy entertainer that you like? मुझे कोई भी पसंद नहीं है यार। मतलब मैं खुद मैंने टाइगर 3 अभी देखी नहीं है। और मुझे लगता है एनिमल इज गोइंग टू बी दैट फिल्म व्हिच जो मतलब यू नो स्टाइल विदाउट सब्सटेंस नहीं हो सकता है। इसमें स्टाइल भी दिख रहा है और लग रहा है कि यार जज्बात भी हैं, करेक्ट, मज़ा आएगा कुछ देखने में, वरना सिर्फ स्लो मोशन हो रहा है और तो उसमें कब तक हम लोग एंगेज रहेंगे यार। सो हाँ दैट्स OTT पे तो आई मीन OTT इवेंचुअली तो सभी OTT पे आ जाता है वैसे, हॉल में भी जो आता है। हाँ बट कहानियाँ जो अलग अलग कहानियाँ जो हम घर पे बैठ के देख रहे हैं अब, यू नो बहुत सारी, जैसे आपका दहाड़ आया, आपका काला पानी आया, कोहरा आया, सो देर ऑल वेरी इंटरेस्टिंग शोज। हालांकि रॉकेट बॉयज़, अलग अलग किस्म की स्टोरीज आ रही हैं। आई होप लोगों को पिक्चर्स या एस्पिरेंट्स भी पसंद आया हो। मेरे हिसाब से ये आपने कभी नहीं देखा है कि स्टार्टअप की कहानी इस तरीके से आपने कभी नहीं देखी है। सेकेंड सीजन अगर आप देखोगे तो it's very real यार, it's very gritty, it's very and it gets dark. तो ऐसी कहानी आप कैसे अदरवाइज तो नहीं देखते थे। और एस्पिरेंट्स सच ए रूटेड शो, सच एन ओरिजिनल शो, I don't know if there's any reference for a show like एस्पिरेंट्स। हम ये मॉक इंटरव्यू की बात कर रहे थे, हमने कभी ऐसा सीन नहीं देखा है। और वो कहानी में भी जैसे प्लेस होता है, अगर आप उसको निकाल भी दो तो ऐसा नहीं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो, या इट्स वेरी स्मार्टली पुट एंड द वे टॉक्स अबाउट, और उन लोगों की बात करता है। जैसे आप एक बात पे कहते हैं TVF पल्स समझता है, बट बहुत ही हिंदुस्तानी शो है एस्पिरेंट्स। ट्रू। येट उसमें थोड़ा स्टाइल भी है, आई फील, यू नो, एक हीरोइज्म भी है और फ्रेंडशिप भी है, लव भी है, तो मसाला भी लगता है, येट the perfect blend of everything, I believe. और नया भी लगता है। हाँ, काफी refreshing, I think. When I think of TVF shows, refreshing is the first word that comes to my mind. You seem to be a very private person. We don't really see you that much putting out your life on social media, Instagram. Yeah. So what is it like? How's your life beyond this lights, camera, and action? What is it that you enjoy doing in your spare time? यार एक तो I live a very boring life. You know, okay. I don't think there's कि कुछ ऐसा कुछ शेयर करने लायक होता भी नहीं है। दूसरा मैं बहुत लेजी भी हूँ। और हाँ शायद थोड़ा प्राइवेट भी हूँ। आई वुडंट वांट, इट्स लाइक सब मिला जुला पॉइंट ही है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये मैं क्या दिखाऊं सोशल मीडिया पे। एंड आई थिंक जैसे यू नो आई एम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट आई मेड एक्टिंग माई जॉब। जैसे बहुत सारे लोग जॉब पे रोज जाते हैं और काम पे आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसके बिना मैं जितना नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ, यू नो, उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है कि तो वही तभी मुझे लगा जो नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में वो बोरिंग लाइफ ही है। इट्स लाइक आई एम मोर ऑफ अ होम गाय, आई मोस्टली स्टे इनडोर्स। अभी मैं कुछ 2 दिन पहले कहीं गलती से सैटरडे को बाहर गया, तो मैं तान्या को मैंने बोला कि अरे बॉम्बे तो बहुत कूल जगह है यार, यहाँ तो बड़ी नाइट लाइफ है रात को।
तो उसने कहा कि पागल आदमी You realize it now. you've been living here since so long and so हाँ मतलब because I don't go out, I don't party, I'm very awkward with new people, you know, I'm like जो I think typically लोग होते हैं ना अपने family friends के साथ एकदम बदमाश होते हैं और नए लोगों के साथ थोड़े से शाय होते हैं, मैं उसी किस्म का ही हूँ, so इसलिए घबराहट भी होती है कि आप you go out and you socialize and you know I can't do it. I've been put in that situation and but I've not enjoyed those situations. So then you know subconsciously you avoid. आपको कहीं बुला भी रहे होते हैं तो आपको लगता है यार I'm good at home. Yeah, but don't you think it is an important part of being an actor? थोड़ा socializing, थोड़ा partying, मिलना, थोड़ा show off करना, maybe? यार ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है 10 लोग ऐसा करते हैं, but बहुत सारे actors हैं जो नहीं करते हैं, पता है? And it works for them. हाँ मतलब वो हमें ऐसा लगता है कि सभी एक्टर अगर एक्टर बन गए हो आप तो ऐसे कार्टून कपड़े पहन के घूमो और यू नो रात में चश्मे वश्मे लगा के पहुंचो और सारे के सारे रणवीर सिंह बन जाओ, ऐसा ये कुछ मतलब ये एक्टर्स ने कुछ एक्टर्स के लिए नॉर्म हो गया है ये, बट बहुत सारे एक्टर्स हैं जो ये फॉलो ही नहीं करते हैं. आई मीन हमने मुझे जिमी शेरगिल कभी नहीं दिखते हैं कि कोई यू नो फोटोज खिंचा रहे हैं, या मुझे देवेंदु कभी, अभी तो उनकी रेलवे मैन आई है बट देवेंदु कहाँ दिखते हैं. तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं यार, रेलवे मैन का के उठा लो आप, यू नो यू डोंट सी देम. देयर आर फ्यू हु वुड यू सी एट एवरी इवेंट एंड सोशलाइजिंग, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्टिंग के लिए ये ज़रूरी है. आई थिंक आप लोगों का काम ही बोल जाता है. हाँ मतलब हाँ आई थिंक काम से काम मिलना चाहिए आइडली, बट हाँ आई मीन टू ईच इज ओन एक्ट. तो मैं नहीं मानता हूँ ये ज़रूरी है एक्टर के लिए. एंड यू कैन से इट्स वर्किंग फॉर यू. I don't know if it's working for me. I mean, I don't do as much work as I would like to do. Okay. So I don't know if it's working for me. Yeah. Lastly, हम आपको आगे कहाँ देखेंगे? What would be your next release? यार आगे एक शो है, एक शो का एक Z5 के लिए मैं शो कर रहा हूँ. सेकंड सीजन है एक पॉपुलर शो का, उसका जनवरी में शूट है. Okay. और उसके अलावा भी कुछ चीज़ों की बातें हो रही हैं, तो बट जब तक वो फाइनल नहीं होगा तो अभी कुछ भी बात करना मुश्किल है, क्योंकि आपको भी पता है टिल द टाइम यू एक्चुअली गो ऑन फ्लोर यू डोंट नो इफ इट्स हैपनिंग. सो हाँ एक शो तो पक्का हो रहा है जो Z5 का है, उसमें आप मुझे ज़रूर देखोगे. Hi guys, I'm Naveen Kasturia and you're watching Bollywood Hungama.